नमस्कार। मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 में प्रोबेबिलिटी में क्लास 12 के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। पीछे से वीडियो बनाते चले आ रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं एक्सरसाइज 13.3 में। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 3 कॉइन्स। हमारे पास 3 कॉइन्स हैं। वन इज टॉस्ड, वन इज टू हेड कॉइन। टू हेड कॉइन का मीन क्या है? वो साइड में देखो, उसने ब्रैकेट में दिया है हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस। मतलब ऐसा कॉइन है जिसके दोनों सिरों पर हेड लिखा हुआ है। अनदर इज अ बाइस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75%। एक ऐसा कॉइन है, वो बाइस्ड कॉइन है। बाइस्ड कॉइन का मतलब ये है कि उसको उछालेंगे तो 75% बार तो हेड आएगा ही आएगा। एंड थर्ड इज अनबाइस्ड कॉइन। थर्ड कैसा है? अनबाइस्ड कॉइन मीन क्या है कि एक साइड हेड होगा और एक साइड क्या होगा? टेल होगा। वन ऑफ दी 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। तीनों कॉइन को हम चूज करेंगे, किसी एक को, और चूज करने पर हम उसको क्या करते हैं? टॉस करेंगे। तो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज वाज टू हेडेड कॉइन। प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो जो कॉइन है वो कैसा होना चाहिए? टू हेडेड होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। शायद आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना किस पे है। तो देखो लास्ट क्या लाइन दे रखी है? टू हेडेड कॉइन्स की बात करी है कि टू हेडेड होना चाहिए वो कॉइन। ठीक है। तो देखो लेटर इवन बी द इवेंट। इवन मैंने एक इवेंट मान लिया ए टू हेडेड कॉइन कम्स अप। मतलब कॉइन टॉस किया, वो कौन सा कॉइन था? टू हेडेड कॉइन था। ठीक है। एंड लेट ई टू बी द इवेंट इवेंट ए बाइस्ड कॉइन कम्स अप। बाइस्ड कॉइन आएगा। और थर्ड में ई थ्री बी द इवेंट ए अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड कॉइन कम्स अप। तो एक तो हमने ले लिया बाइस्ड कॉइन, एक ले लिया अनबाइस्ड कॉइन, एक ले लिया हेड कम्स अप, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तीनों में से कोई एक कॉइन होगा। हो सकता है वो पहले वाला हो सकता है वो दूसरे वाला हो सकता है तीसरे वाला हो। तो पहले वाले की तीनों में से एक की होने की संभावना कितनी? 1/3। इसी प्रकार दूसरे की होने की संभावना कितनी है? 1/3। और तीसरे की भी संभावना होने की कितनी है? 1/3। तीनों में से एक ही हो सकता है। तो यहाँ पर 1/3। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंदर यहाँ जो बात चल रही है वो 3 कॉइन अलग अलग हैं, उनमें मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट देख रहा हूँ। यहाँ पर जो 1/3 लिख रहा हूँ, नहीं तो कॉइन के अंदर तो दो ही, या तो टेल होता है या हेड होता है, दो ही चांस होते हैं। मगर यहाँ पर बातचीत किस चल रही है? यहाँ बात चल रही है 3 कॉइन्स के बारे में। एक टू कम जो कि दोनों तरफ हेड है। एक ऐसा बाइस्ड कॉइन है। बाइस्ड कॉइन मतलब उसको उछालोगे तो हेड 75% तो आएगा ही आएगा। और तीसरा अनबाइस्ड है। अनबाइस्ड का मीन्स ये है कि उसको उछालेंगे तो हेड और टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इसीलिए तीनों के अंदर हमने यहाँ पर P1 भी P1 भी 1/3, P2 भी 1/3 और P3 भी 1/3 ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में उसने कहा है हमारे पास कि टू हेडेड कॉइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टू हेडेड। तो देखें कंडीशन क्या है। अब हमें एक इवेंट मानना पड़ेगा। इवेंट ए, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट
ए बी द इवेंट, इवेंट कौन सा हमने ए माना, किसमें माना कि हमारा वो जो कॉइन चूज किया जाएगा वो कौन सा होएगा, टू हेडेड कम्स अप होएगा, तो मतलब टू हेडेड होना चाहिए। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट टू हेडेड, टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन। हमने ए एक इवेंट माना जिसमें क्या है, टू हेडेड कॉइन आया, क्योंकि उसने क्या बोला है कि हमने कॉइन तो टॉस कर दिया है, टॉस आने पे हेड क्या शो हो गया, हेड शो होगा, क्या शो होगा, हेड शो होगा। तो हेड के लिए अब ये हमने ले लिया कि ए वो इवेंट है जिसमें वो जो कॉइन होना चाहिए वो टू हेडेड कॉइन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टू हेडेड कॉइन। ठीक है, तो आइए पी ऑफ ए स्लैश इवन, इवन, इवन के अंदर ई द इवेंट एज टू हेड कॉइन्स कम्स अप। ठीक है, ये कम्स अप टू हेडेड कॉइन मत लिखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं टू हेडेड कॉइन ही लिखेंगे, टू हेड कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पर पी ऑफ ए स्लैश इवन क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आप देखें तो यहाँ पर ए स्लैश इवन क्यों लिखा है, इवन ये चीज है कि हमारा जो हेड आएगा वो किस में से आएगा, टू टू हेडेड कम्स अप में से आएगा, और वो जो कॉइन होगा वो किसका होएगा, टू हेड होंगे, जिसके दोनों साइड ही क्या होंगे, हेड होगा, क्या होगा, दोनों साइड ही हेड होगा, इसलिए हमने ये पॉइंट लिया है। तो ए स्लैश मतलब इवन कंडीशन लगा रहा है ए पर, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो वन होगी, क्या होगी, वन होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो पहला जो कॉइन है इवन की जिसकी बात चल रही है उसके अंदर जो ए पर कंडीशन लगेगी तो उसके दोनों ही साइड्स पे क्या है, दोनों ही साइड्स पे हेड है, इसीलिए जो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, वन रहेगी, इसीलिए इज इक्वल टू क्या लिख दिया, वन। अब पी ऑफ ए स्लैश ई टू, ई स्लैश ई टू का मीन क्या है, तो ई स्लैश ई टू का मीन ये है कि उसने बोला था कि 22 कॉइन कम्स अप हेड 75%, यहाँ बोलेंगे गेटिंग हेड इन 22 कॉइन, इन 22 कॉइन, इन 22 कॉइन, 22 कॉइन के अंदर हेड क्या आएगा आपका, तो इसके अंदर देखें तो 75% को 75/100 कर देंगे, कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3/4, ये आपका आ गया पी ए स्लैश ई टू, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप देखें तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका पी ऑफ ए स्लैश ई थ्री, ई थ्री क्या है, गेटिंग अनबाइस्ड कॉइन, गेटिंग अनबाइस्ड कॉइन, गेटिंग अनबाइस्ड कॉइन। देखो अनबाइस्ड कॉइन में, अनबाइस्ड कॉइन के अंदर तो ए के अंदर कंडीशन क्यों ले रही है, क्योंकि ए तो क्या है जिसके अंदर क्या आना चाहिए, टू हेड कम्स, टू हेड कॉइन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टू हेड कॉइन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर टू हेड नहीं लिखना है, ए विद इवेंट है शो हेड, ये लिख देना, क्या शो करेगा, हेड शो करेगा, ए विद इवेंट है शो हेड। तो यहाँ पर हेड क्या आ जाएगा आपका 1/2, हेड क्यों आएगा 1/2, क्योंकि बेटा यह 1/2 हेड इसलिए आएगा क्योंकि जिस कॉइन के अंदर हम जब हेड और टेल दोनों ही होंगे, अनबाइस्ड कॉइन होगा, तो अनबाइस्ड कॉइन कौन सा होता है, जो सिंपल कॉइन हम जो यूज करते हैं, सिंपल कॉइन में हेड और टेल दोनों होते हैं, तो 1/2 हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। आइए तो हम बेस थ्योरम को लगाते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, अब अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं इवन पे कंडीशन लगाएगा ए, देखो ए पे कंडीशन ए क्या है,
ए है हमारा, शो करेगा हेड, क्या शो करेगा, हेड शो करेगा। और वो इवन क्या होगा, इवेंट विद टू हेड कॉइन कम्स अप, मतलब दो, मतलब हेड तो आएगा मगर वो टू हेड कम्स अप पे होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ इवन, पी ऑफ ए स्लैश इवन डिवाइडेड बाय पी ऑफ इवन, पी ऑफ ए स्लैश इवन प्लस पी ऑफ ई स्लैश ए स्लैश ई टू प्लस पी ई थ्री, पी ए स्लैश ई थ्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन होने को तो सिंपल लग रहा है मगर कॉइन भी इसमें क्या है, थ्री टाइप्स के दिए गए हैं, तो आपको इसको अंदर डिफरेंस करने में बहुत आसानी होगी कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का किस पोर्शन से आया है, बेस थ्योरम से आया है कि काउंटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी से आया है, या कौन सी प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। अभी हम अलग अलग टाइप की प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं प्रोबेबिलिटी में कौन से पॉइंट पे चल रहा हूँ, बेस थ्योरम में। तो आपको डिफरेंस करना जरूर आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से, प्रोबेबिलिटी से तो आया है मगर किस पोर्शन से आया है, एक्सरसाइज 13.2 से आया है या 13.1 से आया है या 13.4 से आया है। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना होगा कि कहाँ बेस थ्योरम लगनी है, कहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगनी है, कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन को। तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी से देखना है, और आपको ये क्लैरिटी जब ही आएगी जब आप मेरी पिछली वीडियोस को देखेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अच्छे और समझ आएंगे जब आप मेरी पिछली वीडियोस को एक बारी गो थ्रू करके आ जाएंगे तो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ जब आप पिछली वीडियोस को देख कर आएंगे तो आपको आने वाली जो आगे वीडियोस है जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होंगी तो आपको क्लैरिटी से समझ आ जाएंगी। और मैं आपके साथ साथ जितने भी आपके साथ में सहपाठी जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको भी आपको भी ये कहना चाहूँगा कि आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको मेरे चैनल के बारे में बताइए और उन्हें बोलेंगे इस चैनल के बारे में स्प्रेड करें, फैलाएं इसको, और बच्चों अच्छे से अच्छे बच्चों तक बात पहुँचे, और क्या है, बच्चे इसकी नॉलेज को लें और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट कर सकें। मेरी तो यही इच्छा है, बाकी आपकी इच्छा है। और आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब वाला पॉइंट है उसको क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको तो वो फ्री है मगर हमारी उससे बहुत सहायता होती है, और हमारी सहायता होगी तो आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। ये आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। अच्छे से अच्छा आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पी ऑफ इवन और पी ऑफ ए स्लैश इवन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हमने यहाँ पर निकाल रखी है, बस वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर 1/3 इंटू वैल्यू यहाँ पर है आपकी 1 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3। पी ऑफ ई टू की वैल्यू भी 1/3 है, और पी ऑफ ए स्लैश ई टू की वैल्यू देखिए आप, यहाँ पर मैंने लिख ली है 3/4 इंटू 3/4 प्लस 1/3 पी ऑफ ई थ्री की वैल्यू इंटू पी ऑफ ए स्लैश ए टू की तो 1/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/6, 3 टू जा 6 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे। 1/3 को ऐसे ही रहने देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे। 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे। 6 के में 12 पे कितना आता है, 2 पे। तो ये आपका 1/3 इंटू, आप ये डिवाइड वाला है वो आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये वाला जो है 3 और 4 7 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। शायद आपको क्लियर होगा, सिंपल एज इसको ऐड ही किया है और कुछ नहीं है। तो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, 3 1 3 3 4 12। तो ये आपका आ गया 4/9। क्या आया, 4/9। तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, वो क्या आ गई, 4/9। ये आपका आंसर हो गया। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखें और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको पॉइंट समझाया। और जो मैंने आपसे आप ये क्वेश्चन समझाने से पहले कुछ बातें कही हैं तो आप उस पर ध्यान दीजिए।
और उस पर अमल कीजिए, जिससे कि आपका भी फायदा होगा और मेरा भी होगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. The probability of accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. वो ये कह रहा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इंश्योरेंस देती है कितने 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को, 4000 कार ड्राइवर्स को और 6000 ट्रक ड्राइवर्स को, जिसके अंदर एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो जो कि आपके सामने दे रखी है 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट हो गया, अब उसको इंश्योरेंस चाहिए। अब उनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको इंश्योरेंस चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एन स्कूटर ड्राइवर? जो इंश्योरेंस मांगने आया है वो व्यक्ति कौन सा है? स्कूटर ड्राइवर है। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो आपको क्वेश्चन के पैटर्न से ही पता लग रहा है कि क्वेश्चन किसका है, बेस थ्योरम का है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 स्कूटर, एक कार ड्राइवर, एक स्कूटर ड्राइवर, एक ट्रक ड्राइवर दे रखा है, उसकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है और प्रोबेबिलिटी स्कूटर ड्राइवर की मांग रहा है। तो क्वेश्चन के फ्रेम से भी पता लग सकता है कि आपको ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि किस किस प्रोबेबिलिटी के पोर्शन से आया है। तो आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, बेस थ्योरम के थ्रू से करेंगे इसको हम सॉल्व। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमारे पास लेट E1 बी द event having scooter driver। A1 के अंदर हमने ले लिया स्कूटर ड्राइवर, E2 के अंदर ले लिया हैविंग कार ड्राइवर्स और E3 के अंदर हमने ले लिया ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, E3 के अंदर ट्रक ड्राइवर ले लिया। तो देखो P ऑफ इवन की बात करें तो आप देख सकते हैं इवन कितने हैं, स्कूटर ड्राइवर्स कितने हैं, 2000 है। कितने हैं? 2000। आउट ऑफ कितने, टोटल कितने हैं? 2000 प्लस 4000 कितने हो गए? 6000। 6 और 6 कितने हो गए? 12000। तो टोटल हमारे पास 12000 ड्राइवर्स में से 6000 ड्राइवर्स को क्या हो जाता, जो है क्या स्कूटर ड्राइवर्स है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार E2 निकालें तो E2 में है कार ड्राइवर्स 4000 है, टोटल है 12000। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 1/3 आ जाएगा। इसी वे में P ऑफ E3 निकालेंगे तो E3 के अंदर आप देखें तो आपके पास कितने हैं? 6000 है और 6000 अपॉन कितना कर देंगे? 12000 कर देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 6 से ये काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो आपके पास PE1 भी आ गया, PE2 भी आ गया, PE3 भी आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर है? कुछ भी नहीं किया है अभी तक, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है, टोटल से बात किया है और प्रोबेबिलिटी P1, E1, E2, E3 की वैल्यू निकाल दी है। अब नेक्स्ट, अब हम क्या मानेंगे? तो हम यहाँ पर हम लेट A be the event having person meet with an accident। तो ए इवेंट हमने मान लिया कि वो जो पर्सन है मीट करेगा एक्सीडेंट पे, जब उसको इंश्योरेंस चाहिए होगा। हैविंग द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट पे मीट करेगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ स्लैश इवन, मतलब क्या है कि अब उसका एक्सीडेंट स्कूटर से था और उसका एक्सीडेंट हो गया।
तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमारी दे रखी कितनी है 0.01, कितनी दे रखी है 0.01। इसी प्रकार से वो किसमें था, कार में था, उसका एक्सीडेंट हो गया तो 0.03 दे रखी है। इसी प्रकार वो किसमें था, ट्रक में था और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसे इंश्योरेंस चाहिए तो वो हो गया 0.15। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब बेस थ्योरम लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं बेस थ्योरम लगा रहा हूँ, ये हमें वैल्यूज दे रखी हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर रिस्पेक्टिवली में लिखी हुई है। तो यहाँ आ गया बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में आपका देखें लास्ट में आप पोर्शन देखेंगे तो देखें उसने क्या कहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो उसने ये कहा है लास्ट में कि वो स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए। और कंडीशन कौन लगाएगा, ए कंडीशन लगा रहा है इवन पर, क्योंकि देखो ए क्या है, ए वो बोल रहा है पहले ही उसने कह दिया कि मीट विद एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, मगर वो कौन निकलेगा, स्कूटर ड्राइवर निकलेगा। इसीलिए ए ने कंडीशन किस पे लगाई, ई वन पे। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ऑफ ई वन ब्रैकेट पी ऑफ ए स्लैश ई वन डिवाइड में पी ऑफ ई वन पी ऑफ ए स्लैश ई वन प्लस पी ऑफ ई टू पी ऑफ ई टू पी ऑफ ए स्लैश ई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री पी ऑफ ए स्लैश ई थ्री। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं तो पी ऑफ ई वन स्लैश ए में वैल्यू रखते हैं। तो देखो पी ऑफ ई वन की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1/6 निकाली। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/6 इंटू पी ऑफ ए स्लैश ई वन क्या है 0.01 डिवाइड, अच्छा 1/6 इंटू 0.01, ये तो सेम एज है। अब आ गया पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ई टू की वैल्यू हमने निकाली थी 1/3। तो यहाँ आ जाएगा 1/3 इंटू इंटू आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0.03 प्लस फिर आ गया 1 बाय कितना है 1/2। देखो पी ऑफ ई थ्री की वैल्यू कितनी है 1/2, ये वाली जो हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं इंटू पी ऑफ ए स्लैश ई थ्री, ए स्लैश ई थ्री कितनी 0.015। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए तो ये आएगा आपका कितना 0.01 डिवाइड बाई 6, ये आ गया डिवाइड में इसके देखें तो 0.01 डिवाइड बाई 6 प्लस ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.01। तो ये आ गया 0.01 प्लस इसको आप तो लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.15 डिवाइड बाई 2। सिंपल है, जैसे लिख लिया। अब मैं इतना पोर्शन क्लियर कर रहा हूँ जिससे कि ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ तक तो समझ आ गया है, तो मैं आगे पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। बस आप जिसको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा। तो पोर्शन हमारा है पी ऑफ E1 स्लैश ए इज इक्वल टू, देखो हम 1 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 600 आ जाएगा, 2 पॉइंट है तो 2 जीरो लगी, इसीलिए 1/600 प्लस 1/100 प्लस 15/200। तो आप जब इसकी एलसीएम लेंगे तो ये आपको एलसीएम में क्या मिलेगा, एलसीएम इसका देखो ये आपका एलसीएम आएगा 600 एलसीएम आ जाएगा। तो 600 के लिए आपका 1 ही आ जाएगा, 100 के लिए आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 200 के लिए यहाँ कितना आ जाएगा 15 इंटू 3 आ जाएगा। क्यों है तो 2 का टेबल हमें 3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये आ गया 1/600 डिवाइड में 1 प्लस 6 और ये आ गया आपका 15 3 जा 40, यहाँ पर प्लस 6 लिखना था, 6 आ गया प्लस 15 3 जा 45 हो जाएगा डिवाइड में 600 इज इक्वल टू 1/600। ये डिवाइड वाला ऊपर 600 आ जाएगा, नीचे 45 प्लस 6 आपका 51 और 52 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 52 नहीं, सॉरी गलती होगी, 46 हाँ सही है, 46 और 6 52 ही आएगा, सही लिखा था हमने।
क्योंकि देखो बेटा 45 और 1 46, 46 और 6 और 52 हो गया। और देखेंगे ये 600 से 600 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/52 इज द प्रोबेबिलिटी का आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया, P ऑफ E 1/A इज इक्वल टू 1/52। शायद आपको ये समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ आता है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको क्लियर ही समझ आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8, अ फैक्ट्री हैज टू मशीन्स ए एंड बी। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर दो प्रकार की मशीन है, जिसका नाम ए और बी नाम रखा गया है। पास्ट रिकॉर्ड शो दैट द मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ आइटम आउट ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम्स। वो बता रहा है कि पिछले रिकॉर्ड से ये पता लगता है कि मशीन ए के द्वारा जो कि आइटम प्रोड्यूस किए गए हैं वो 60% है, और मशीन बी के द्वारा जो आइटम प्रोड्यूस किए गए हैं 40% है। फर्दर 2% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस बाय द मशीन ए एंड 1% ऑफ प्रोड्यूस बाय आइटम प्रोड्यूस बाय द मशीन बी वर डिफेक्टिव। मतलब वो ये कह रहा है कि जो मशीन ए है वो 2% आइटम्स क्या डिफेक्टिव बनाती है, इसी प्रकार मशीन जो बी है वो 1% जो आइटम है वो डिफेक्टिव बनाती है। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू अ स्टॉक पाइल एंड देम and then one of item is chosen at random from this and is found to be defective। मतलब एक स्टॉक फाइल में इसको पुट करके देखते हैं, मतलब एक ऐसी फाइल ओपन करके देखते हैं और उसमें ये देखते हैं कि जो हमने चेक किया तो हमारी वो जो कौन सी डिफेक्टिव फाइल निकली, कौन सी निकली, डिफेक्टिव आइटम निकला। और डिफेक्टिव आइटम वो किस में से निकला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन बी। कि मतलब जो कि आइटम बना है वो मशीन बी के द्वारा डिफेक्टिव बना है। तो आइए हम उसके बारे में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पर दो मशीन्स हैं, वही हमारे E1 और E2 इवेंट्स हो जाएंगे। लेट E1 be the event, let E1 be the event, E1 be the event, item 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 made are made लिख सकते हैं या मेक लिख सकते हैं, मेड आर मेक बाय मशीन ए। इसी प्रकार से E2 बी द इवेंट, आइटम आर मेक बाय मशीन बी। ठीक है, तो P ऑफ E1 क्या होगा, देखो P ऑफ E1 कितने परसेंट बनाती है, 60% बनाती है। तो 60/, ये कट जाएगा आपका, तो ये आपका कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/5 आ जाएगा। इसी प्रकार P ऑफ E2 देखें, मेक भी लिख सकते हैं और प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, आइटम आर प्रोड्यूस बाय मशीन ए। तो मेक की जगह पे मैं प्रोड्यूस कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार करना है, तो प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, प्रोड्यूस। और यहाँ पर आपके पास P ऑफ E2 क्या हो जाएगा, 40% है तो 40/0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप काटेंगे तो 2/5 बच जाएगा। ये आपकी P ऑफ E2 आ गई। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि मशीन ए और मशीन बी के द्वारा है। अब हमारा क्या है, हमें ये देखना है कि स्टॉक फाइल में कि वो फाउंड टू बी कैसी होनी चाहिए, डिफेक्टिव होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं लेट एक्स बी अ इवेंट, एक्स बी अ इवेंट, आइटम प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इज डिफेक्टिव। कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा। ठीक है, जो प्रोड्यूस आइटम, एक्स बी द इवेंट, आइटम प्रोड्यूस बाय द मशीन इज डिफेक्टिव। जो आइटम प्रोड्यूस किया गया है मशीन द्वारा वो क्या है, डिफेक्टिव है, वो मैंने एक्स इवेंट मान लिया है। तो देखिए बेटा P ऑफ एक्स ई स्लैश E1, ये क्या हो गया कि E1 कंडीशन लगा रहा है एक्स पर। E1 क्या कंडीशन लगा रहा है कि वो मैंने फाइल देखी और जो मैंने देखा कि जो E1 ने मशीन वो क्या नाम बनाया, आइटम बनाया, और आइटम कैसा निकला, डिफेक्टिव निकला। तो आइटम डिफेक्टिव निकला तो E1 के लिए हमारे पास मशीन
ए के लिए जो डिफेक्टिव आइटम बना है वो कितने 2% है, तो 2/100 हो जाएगा। इसी प्रकार से P ऑफ X स्लैश E2, मैंने देखा मशीन बी ने एक आइटम बनाया और आइटम कैसा निकला डिफेक्टिव, उसके लिए कितने हैं, उसके लिए 1% है, तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम जो क्वेश्चन में दिया है उसको ही उतार दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम लगाएंगे। तो बेस थ्योरम क्या है, P ऑफ E1 स्लैश एक्स, E1 स्लैश एक्स, E1 स्लैश एक्स नहीं आएगा, यहाँ E2 स्लैश एक्स आएगा। E2 क्यों होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर मशीन बी है और मशीन बी को हमने क्या माना है, E2 माना है, तो अभी E2 स्लैश एक्स आएगा। तो P ऑफ E2 और P ऑफ एक्स स्लैश E2 डिवाइड बाय P ऑफ E1, P ऑफ E1 स्लैश एक्स प्लस P ऑफ E2 P ऑफ एक्स स्लैश E2। यहाँ तक ये गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा, एक्स स्लैश E1 आएगा पर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, सिंपल बेस थ्योरम है, बस जहाँ ये लिखा है तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है। बेस थ्योरम आप जानते ही हैं, बस यहाँ पर सेकंड का प्रयोग किया गया। अभी तक हम किसका प्रयोग कर रहे थे, फर्स्ट का यूज कर रहे थे। तो P ऑफ E2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, P ऑफ E2 की वैल्यू है 2/5 इंटू P ऑफ E2 की वैल्यू क्या है 1/100, यहाँ 1/100 आ जाएगा, डिवाइड में P ऑफ E1 की वैल्यू क्या है 2/100, तो 2/100 आ जाएगा इंटू P ऑफ E1, सॉरी यहाँ पर गलती कर दी है। तो यहाँ P ऑफ E1 की वैल्यू है 3/5 इंटू 2/100, तो यहाँ आ जाएगा 2/100 प्लस 2/5 इंटू 1/100, ये है आपकी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू ऊपर वाली सेम ही उतारनी है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो आगे सॉल्व करने के लिए लिख रहा हूँ। तो बेटा आपका यहाँ पर P ऑफ E2 स्लैश एक्स की वैल्यू हम निकालें तो ये आपकी वैल्यू आएगी 2 से हम इसको काट दें तो 2 1 जा, 2 के टेबल पे ही कट गया 50 पे, तो ये आ गया आपका 1/250 डिवाइड में, यहाँ से आप 2 से इसको काटें तो ये 50 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करें तो 3/250 आ जाएगा, प्लस आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपका 2 1 जा और इसको काट दें तो ये 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/250। तो ये आप ये देखेंगे 1/250 इंटू 250 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 250 से 250 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 x इज इक्वल टू 1/4। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, सिंपल वे है, सिंपल बस। अभी यहाँ पर अभी तक का क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन किए, चेंज यहाँ पर ये है, अभी तक हम यहाँ पर E1 स्लैश ए लिखते थे, यहाँ पर मैंने E2 स्लैश एक्स लिखा है, ए की जगह पर एक्स माना है, और E2 इसलिए लिया है क्योंकि वो जो डिफेक्टिव आइटम है वो प्रोड्यूस किया गया था मशीन बी के द्वारा, और मैंने मशीन बी को इवेंट E2 लिया था, इसीलिए E2 यहाँ पर आएगा। E1 लेता तो E1 आता। शायद आपको यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन में चेंज सिर्फ यहाँ पर है, बाकी वही पॉइंट है जो कि अभी तक हम करते आ रहे थे। तो बेटा आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, और आप सभी से यही निवेदन है कि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें, ठोक ठोक के करें। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।